एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। नमस्कार, आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। इस साल की अक्षय तृतीया बड़ी विचित्र रहने वाली है। पहली बार ऐसा होगा जब आप ग्रैंड शॉपिंग फेस्ट यानी अक्षय तृतीया पर गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे। गोल्ड तो छोड़िए, चांदी, गाड़ियां, हाउस होल्ड्स वगैरह तक भी नहीं खरीद पाएंगे। इससे परे आप दान भी नहीं कर पाएंगे। अक्षय तृतीया, जो कि अब मिनी धनतेरस के नाम से जानी जा रही है, इस साल 26 अप्रैल को पड़ रही है। अब 26 अप्रैल को आप अक्षय तृतीया मना पाएंगे या नहीं, इस पे थोड़ा सा संशय चल रहा है, क्योंकि जब अक्षय तृतीया की बात आती है तो सीधे हम इसे खरीदारी से जोड़ते हैं, सोने की खरीदारी खास तौर से। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में आप अक्षय तृतीया के दिन खुशियां मना पाएंगे या नहीं, दान कर पाएंगे या नहीं, नदियों में स्नान कर पाएंगे या नहीं, या स्वर्ण की खरीदारी कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा संकट है। तो क्या लॉकडाउन में ये उत्सव या त्योहार भी पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया, जिसका नाम ही अक्षय है, जिसका क्षय नहीं हो सकता, तो अक्षय तृतीया की तिथि कैसे क्षय हो सकती है? इस रोज मनाया जाने वाला उत्सव, इस रोज मनाया जाने वाला उमंग, हर्ष, त्योहार, उल्लास कैसे क्षय हो सकता है? इसीलिए कह रही हूं, आपकी सारी चिंता व्यर्थ है। सही सुना आपने, आपकी चिंता व्यर्थ है। आप शॉपिंग भी कर पाएंगे, दान भी कर पाएंगे और इस अक्षय तृतीया का पूरा फल भी उठा पाएंगे। कैसे? जानने के लिए आपको कुछ देर तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। सुनिए खुद भी, समझिए खुद भी और दूसरों को भी सुनाइए और समझाइए। सबसे पहले आपको दो अहम बातें बता दूं, एक तो मुहूर्त और दूसरा इस शुभ दिन बनने वाले राजयोग और शुभ योग। देखिए, अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और अक्षय, जिसका मतलब मैंने पहले भी बताया कि इसका क्षय नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। अगर पौराणिक मान्यताओं में जाइएगा तो इसमें कहा गया है कि शुभ काम इसी दिन किए जा सकते हैं, कई गुना फल मिलता है इस दिन किए गए काम के। अगर भविष्य पुराण की बात मानिएगा तो अक्षय तृतीया तिथि का इतना महत्व है कि इस दिन बिना पंचांग देखे भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश जैसी चीजें आप कर सकते हैं। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था और हिंदू धर्म को मानने वाले ये जानते हैं कि भगवान विष्णु के परशुराम के रूप का अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसीलिए ये दिन उनके जन्मोत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। वैसे तो बाकी सभी दिन कोई ना कोई शुभ अशुभ मुहूर्त होता ही है, लेकिन अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि देने वाला दिन माना जाता है। कोई मुहूर्त की जरूरत हालांकि इस दिन होती नहीं है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्तों में शामिल किया गया है। फिर भी जो लोग अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करते हैं, खास तौर से उनके लिए पूजा का मुहूर्त बता दे रही हूं। अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त है सुबह के 5:48 से लेकर दोपहर के 12:19 तक। सोना खरीदने के लिए शुभ समय क्या है? तो ये 5:48 से लेकर दोपहर के 1:22 तक है। अब तृतीया तिथि प्रारंभ कब से हो रही है वो भी जान लीजिए। तो ये हो रही है दिन के 11:51, यानी कि ये तारीख पड़ेगी 25 अप्रैल की। और समाप्त कब हो रही है तृतीया तिथि? तो ये दोपहर के 1:22 पर समाप्त हो रही है, तारीख पड़ेगी 26 अप्रैल। इसीलिए अक्षय तृतीया हम मनाएंगे 26 अप्रैल को। अब बता दूं उन योगों के बारे में। कुल 6 ऐसे राजयोग बन रहे हैं इस दिन। कौन कौन से हैं ये? शश राजयोग, रूचक, अम्ला, पर्वत, शंख और नीच भंग राजयोग। इसके साथ साथ 2 शुभ योग बन रहे हैं, महादीर्घायु योग और दान योग। ये सभी योग जो हैं ये सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि की वजह से बन रहे हैं। इन योगों के प्रभाव में अगर आप स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है कई गुना।
और आपको तो पता ही है कि सितारों की विशेष स्थिति में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका पूरा फल भी मिलता है। अब इतनी सारी शुभता लिए आया त्योहार बुरा कैसे साबित होगा? अब सबसे बड़ा संकट यह है कि अक्षय तृतीया पर आप शॉपिंग कैसे करेंगे? मिनी धनतेरस है, खरीदारी ना हो तो कैसे होगा? दो अहम बातें यहां पर आपको जानना जरूरी है। पहला ये कि अक्षय तृतीया पर खरीदारी से ज्यादा महत्व होता है दान का। दान तो सोना चांदी भी दान करने की परंपरा है, लेकिन लोग में अभी उतना सामर्थ्य नहीं होता या इच्छा शक्ति नहीं होती, तो वो सोना चांदी तो दान नहीं करते, फिर भी करने वाले तो करते ही हैं। चीजें जो दान की जाती है उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे ही दूंगी। फिलहाल मैं बताती हूं कि अक्षय तृतीया पर आप खरीदारी कैसे करेंगे। तो खरीदारी वो भी गोल्ड की। दो तरीके हैं आपके पास गोल्ड शॉपिंग करने के लिए। पहला तरीका, आप गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं। जी हाँ, गोल्ड बॉन्ड्स आप ये खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स की शॉपिंग आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, प्रति ग्राम के हिसाब से खरीदारी होती है। जो आज का गोल्ड रेट होगा उस रेट से शुरुआत होती है और इसके बाद आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप गोल्ड बॉन्ड खरीद कर ये इन्वेस्टमेंट के तरह इसको लॉक कर सकते हैं। और ये सब कुछ होगा ऑनलाइन। इसके अलावा आप गोल्ड ज्वेलरी की बुकिंग कर सकते हैं। ये बुकिंग भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। फिलहाल जो भी आपके मनपसंद ज्वेलरी शॉप्स हैं उसकी ऑनलाइन साइट पर आप विजिट कर सकते हैं और आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। चलिए, शॉपिंग का मामला तो सेट हो गया। अब दान की बात भी आपको बता देती हूँ। तो दान कैसे करना है? दान के लिए अभी बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा कि आप जो दान कर रहे हैं वो हैंड टू हैंड ही जाए। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन रास्ता अख्तियार करना होगा। कहते हैं कोई बहुत बड़ी विपत्ति जब आती है तो ये अपने साथ इनोवेशन भी लाती है। तो ऐसे ही ये महाविपत्ति जो आई है ये हमें कई नए नए काम करना भी सिखा देगी। आप दान ऑनलाइन कर पाएंगे। कहाँ दान करना है आपको? दो तीन जगह मैं बता दे रही हूँ जहां पर आप दान कर सकते हैं। सबसे पहले तो महामारी के इस दौर में जो जरूरतमंद हैं उनके लिए पीएम केयर फंड बनाया गया है, आप यहाँ दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एरिया में कुछ ऐसे संगठन होंगे जो मजदूरों के लिए खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं, आप उन्हें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके दान कर सकते हैं। इससे परे आप एनिमल शेल्टर होम्स में दान कर सकते हैं। ये सिस्टम भी ऑनलाइन ही होती है। जैसे कि गौ सेवा के लिए आप ये दान कर सकते हैं। निरीह पशुओं की सेवा की जाती है एनिमल शेल्टर होम में, आप वहां पर भी दान कर सकते हैं। तो दान करने के लिए कई आपके पास विकल्प हो जाएंगे अगर आप चाहें तो चलिए, आपकी खरीदारी और दान की टेंशन तो खत्म हो गई। अब स्नान की बात भी आपको बता दे रही हूँ। स्नान के लिए कुछ बहुत नया नहीं करना है, वही पुराना पारंपरिक तरीका है। आप पवित्र नदियों में डुबकी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। गंगा जल घर में रखा है, रखा ही होगा, गंगा जल घर में रखा है। कुछ बूंदें उसकी अपने स्नान वाले पात्र में डाल दें जिसमें पानी भर रखा है पहले से, और इसमें आप मंत्रोच्चार के साथ स्नान का लाभ लें। और इस स्नान के साथ आपको अक्षय लाभ मिलेगा क्योंकि दिन अक्षय तृतीया है। अब बहुत बारीकी से समझने की एक चीज है जो मैं सवाल कर रही हूं आपको। सवाल यह है कि क्या आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा धन क्या है? टाइम इज मनी है, लेकिन उससे भी बड़ा धन क्या है? उससे भी बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत। अगर आज अपने अपनी सेहत बचा ली, अपने को स्वस्थ रख लिया, इस महामारी और इस इन्फेक्शन के दौर से आप बच गए, निकल गए, तो आपका ये पुनर्जन्म होगा। अक्षय तृतीया पर ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि वो आपको स्वस्थ रखें। इससे बड़ा धन यकीन मानिए कुछ नहीं है। और रही उत्सव मनाने की बात, तो परिवार के साथ से बड़ा उत्सव कहाँ होता है? उत्सव हम मनाते ही कब है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें अपनों का साथ मिल सके। सारे अपने इकट्ठा होते हैं, खुश होते हैं, पकवान बनाते हैं, खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उमंग का माहौल होता है। तो पूरा परिवार अगर इकट्ठा है, जमकर उत्सव मनाइए। तो इस लॉकडाउन फेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिल्कुल आप उत्सव मना सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ ये मना सकते हैं और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। आपको माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु धन धान्य से परिपूर्ण रखे, स्वस्थ रखे, मेरी यही कामना है। साइन ऑफ के पहले एक खास बात भी बता दूं आपको चलते चलते, और वो बात तो उनके लिए है जो कुछ परेशानियां फेस कर रहे हैं। आप अक्षय तृतीया का व्रत रखिएगा जरूर। अब किस तरह की परेशानी आप फेस कर रहे हैं वो भी मैं कैटेगराइज कर देती हूँ। अगर आपकी कुंडली में किसी दोष की वजह से आपका विवाह मुहूर्त नहीं निकल पा रहा हो, अक्षय तृतीया के दिन आप बिना किसी लग्न, बिना किसी मुहूर्त के विवाह कर सकते हैं। चूंकि इस साल तो नहीं कर पाएंगे,
लेकिन आगे के लिए आपको ये जानकारी मैं दे दूं। इस दिन विवाह किए जाने से दाम्पत्य जीवन बेहद सफल रहता है। और इस दिन की महत्ता ऐसे समझिए कि अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल वगैरह में हजारों की तादाद में शादियां होती है और सामूहिक विवाह के लिए भी ये दिन खास तौर से चुना जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटक रहा है, होते होते रह जा रहा है, अक्षय तृतीया का उपवास रखिए, व्रत कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपको बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, अक्षय तृतीया तारीख है जब आप व्रत रखेंगे, आपके लिए चीजें शुभता की ओर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अगर आप कमाई करते हैं, बावजूद इसके आपकी सेविंग्स नहीं होती, घर में पैसा नहीं टिकता और इस वजह से कलह होती है, संतान सही रास्ते पर नहीं है या जीवन में किसी तरीके की तकलीफ है, शत्रुओं का भय है, तो आप अक्षय तृतीया का व्रत रखिए, इच्छा अनुसार दान कीजिए और आपको इसका फल हाथों हाथ मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन आपको जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो भी मैं बता दे रही हूं। ये मंत्र है ओम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। अक्षय तृतीया आपके जीवन की सभी समस्याओं का नाश करे, आपके जीवन को शुभता से भर दे, अक्षय रखे आपके जीवन में शुभता। इसी कामना के साथ इजाजत चाहूंगी। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं कर रखा है कर लीजिए, कर रखा है और 5 लोगों को इस परिवार का हिस्सा बनाइए। कमेंट कीजिए अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अगली नोटिफिकेशन पर लौटिएगा, मैं भी लौटूंगी आपके भविष्य की जानकारी लेकर। नमस्कार।